संजय जी ये बताइए, हमने कई सारे प्रोग्राम्स किए हैं, ये कोई पहला प्रोग्राम नहीं है, इस तरह के कई कार्यक्रम, और जिस तरह से राज मिश्रा जी भी बता रहे थे कि गुड न्यूज टुडे की पूरी कोशिश होती है कि हमारे जितने भी चाहे उत्सव हो या फिर धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हो, उनकी बारीकियों को लोगों तक पहुंचाना आप लोगों के माध्यम से जो जानकार है इस विषय के। संजय जी ऐसे में ये बताइए कि हमने कई कार्यक्रम किए हैं जिसमें हमने देखा है कि चाहे सूर्य ग्रहण हो या फिर खास करके सूर्य ग्रहण में ही हमने देखा है जब सूतक काल होता है, तो हम ये भी जानते हैं कि कई हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं, बड़े बुजुर्ग ऐसे हैं कि कहीं और भी सूर्य ग्रहण यहां भले ही ना असर पड़ता हो, लेकिन सूतक को मानते हैं, वो पूरी तरह से उसको फॉलो करते हैं, मानते हैं और उस हिसाब से फिर उनकी उस दिन की दिनचर्या को वो निकालते हैं। ऐसे में ये बताइए, ये जो चंद्र ग्रहण है उसमें जो लोग इसको मानते हैं, फॉलो करते हैं, मन में कहीं ना कहीं डर संशय उनके है कि भाई 9:27 से अब चंद्र ग्रहण शुरुआत उसकी हो जाएगी, तो क्या सूतक के ऐसे कुछ नियम है जो वो मान सकते हैं रंग खेलने से पहले? जी देखो, ब्रह्मांड एक ही है और पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी कोई भी ग्रहण पड़ता है तो उसका असर अवश्य ही होता है, चाहे उस स्थान पर ना हो, क्योंकि उसके लॉन्गिट्यूड और लैंगिट्यूड का फर्क होता है कि किस स्थान से लेकर के और किस स्थान तक ये ग्रहण पड़ रहा है। जैसे ये लीबिया में अटलांटिक सागर से लेकर के दक्षिणी अटलांटिक, न्यूजीलैंड, रूस, इस तरफ ये जो ग्रहण है, तो जब ग्रहण पड़ता है तो पृथ्वी का जो भी जीव जंतु है या इंसान है उसको उसका कहीं ना कहीं प्रभाव तो होता है, इसलिए मान लेते हैं। और कहीं ना कहीं मन के अंदर ये भावना भी आ जाती है कि हमें जो है इस ग्रहण में जो है कुछ ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। परंतु मैं यही कहूंगा कि जिस स्थान पर ग्रहण हो उन लोगों को ही मानना चाहिए। और सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, अगर आपके लॉन्गिट्यूड पर नहीं है, लैटिट्यूड पर नहीं है वो ग्रहण, तो उस स्थान वाले लोगों को कोई भी जो है मन के अंदर आशंका नहीं रखनी चाहिए और बिल्कुल सूतक संजय और पाठक कुछ भी नहीं जी, मानना चाहिए। जीएनटी के माध्यम से, गुड न्यूज टुडे के माध्यम से आज जब हम रंगों की बात कर रहे हैं, इस उत्सव के दिन आज हम तमाम लोग बैठे हुए हैं, तो ये जान लीजिए कि आपको विदेशों में जो बैठे हुए भारतवंशी हैं वो भी देख रहे हैं और वो भी सुन रहे हैं, तो उनके लिए ही बता दीजिए कि वहां जहां जहां पर आज ये चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा, वहां पर सूतक में भारतवंशी क्या कुछ कर सकते हैं या क्या नहीं करना चाहिए उन्हें? देखो, सूतक काल में उनको एक तो भोजन नहीं करना चाहिए, दूसरा भक्ति की तरफ जागृत रहना चाहिए, क्योंकि ग्रहण में भोजन नहीं करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए और स्नान जरूर करें। और दान का बड़ा महत्व है, क्योंकि ग्रहण के बाद दान का महत्व है। जब भी कोई ग्रहण पड़ता है तो उसका मतलब है कि चंद्रमा के ऊपर पड़ रहा है, तो चंद्रमा मन का कारक है, हमारी मन की स्थिति को बदलता है। सूर्य आत्मा का कारक है, तो आत्मा को बदलता है, आत्मा के अंदर नए नए विचार आते हैं, हमारा मन अशांत हो जाता है। तो जब चंद्रमा के ऊपर ग्रहण पड़ रहा है तो अपने को मानसिक, शारीरिक, भौतिक सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति करें, ध्यान करें। अभी जैसे 6 घंटे और 3 मिनट का जो है ये ग्रहण रहने वाला है, तो इसमें जितना हो सके जप करें, भगवान का ध्यान करें, भोजन ना करें, अगर कोई कुछ बना हुआ भोजन है उसको ढक करके रखें। और कहते हैं कि ग्रहण के अंदर जो है एक तरीके का विष जो है पैदा हो जाता है, उस भोजन को ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है, और ताजा भोजन करें। और कहते हैं कि बैक्टीरिया बढ़ जाता है उस टाइम में, तो ये जो है साइंटिफिक भी है। और जितना आप भक्ति करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे ग्रहण के वक्त और कोई भी सिद्धि करेंगे, उससे आपके जीवन में सार्थकता आती है। और जो बाहर बैठे हुए हैं उनको अवश्य ही परहेज करना चाहिए। अगर गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको पेट के ऊपर गेरू वगैरह लगा लेना चाहिए, पेट को ढक करके रखना चाहिए और आराम करना चाहिए। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको अगर कोई बहुत जरूरी है तो ग्रहण कर सकते हैं, वरना कोशिश करें कि ग्रहण के अंदर जितना हो सके सात्विक रहे, धार्मिक रहे, ईश्वर का ध्यान करते जाए और भगवान में मग्न हो जाए और चंद्रमा का ध्यान अपने मन में करें। आप देखिए कि आकाश में जो है चंद्रमा को अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब ग्रहण काल होता है, जब दिखाई देता है, तो चंद्रमा के ऊपर काली माँ जो है हल्की हल्की सी नजर आती है। और भारत में भी हम बात कर रहे थे कि भारत में नहीं दिख रहा, तो कल रात्रि को भी मैंने देखा कि ग्रहण का जो है कुछ ना कुछ प्रभाव जो है ग्रहों का और बिल्कुल, और आप घड़ी में अगर देख रहे होंगे तो 9:27 हो चुका है और ग्रहण काल जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है, यानी कि अब जो है ग्रहण काल की शुरुआत हो चुकी है जब हम चर्चा कर रहे हैं। राज मिश्रा जी, ऐसे में ये बताइए कि अभी संजय जी ने बताया कि क्या कुछ नहीं करना चाहिए ग्रहण काल के दौरान, लेकिन वो लोग जो तैयार हो रहे हैं पिचकारी लेकर, रंग लेकर, गुलाल लेकर पूरे इस रंगोत्सव को मनाने के लिए, उन्हें क्या करना चाहिए,
किन सावधानियों का ख्याल रखना चाहिए? श्वेता जी, मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा। मुझे लगता है होली जरूर खेलनी चाहिए, चाहे जहां ग्रहण लग रहा है या नहीं लग रहा है, दोनों जगह खेलना चाहिए और जरूर खेलना चाहिए। किसी ने बड़ा सुंदर एक शब्द कहा था कि जिंदगी में थोड़ी आवारगी जरूरी है साहब, कैद में रह करके परिंदे भी उड़ना भूल जाते हैं। क्या बात है, तो क्या जीवन में आनंद लेने का प्रयास। की बात सोचिए, हम ग्रहण को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हिरण्यकश्यपु से बड़ा ग्रहण लगाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल। जिसको देख करके देवता भी थर्राते थे, है ना। उसी पर होली हुआ। लेकिन भक्त प्रहलाद के ऊपर भगवान का रंग चढ़ा हुआ था। तो अगर भगवान का रंग चढ़ गया तो शायद उस हिरण्यकश्यपु का रंग उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, उनके रंग में भंग नहीं डाल पाया। तो मैं इसीलिए बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा कि आप इस होली को खेलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जिसका स्मरण भक्त प्रहलाद ने किया था, उसी मंत्र का श्रद्धा से स्मरण करते हुए और आप आनंद से होली खेलिए। एक बार यदि आपके ऊपर भक्ति का रंग चढ़ गया, एक बार यदि आपके ऊपर सनातन का रंग चढ़ गया, एक बार आपके ऊपर होली का रंग चढ़ गया, तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी प्रकार की नकारात्मक एनर्जी का रंग आपके ऊपर चढ़ पाए, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि आपके चैनल का नाम ही गुड न्यूज है। बिल्कुल। तो एक बार अगर गुड न्यूज का रंग चढ़ गया, सत्यता है जिसको गुड न्यूज अच्छा लगता क्या है, बात है, उसको और चैनल के रंग चढ़ ही नहीं पाते, मेरे वाले रंग ही नहीं चढ़ पाते। बिल्कुल, सकारात्मकता ही चारों ओर। हमारा मकसद भी यही है कि हर ओर सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक खबरें हम पहुंचाएं, यही हमारा मकसद रहा है।